नमस्कार मित्रों, मैं गिरजेश राय अपने चैनल पढ़ो रिंकू में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अध्यापक बनने का सपना देख रहे संजोए छात्र छात्राओं के लिए कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। दो खुशखबरियां सामने आई। पहला और जो सबसे बड़ी है, जिन्होंने यूपीटीटी की परीक्षा पास कर दी थी 2011 से लेके अभी तक, जिन लोगों ने भी यूपीटीटी की परीक्षा पास कर ली है, उन लोगों को आजीवन अब यूपीटीटी की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो नंबर बढ़ाना चाहें तो वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये आपको मिल चुकी है। कल जो है ये प्रस्ताव पास हो गया यूपी में। उसके पहले आप जैसा कि जानते हैं सीटेट को भी आजीवन वैलिड कर दिया गया है। 2011 के बाद से अभी तक जिन भी बच्चों ने सीटेट और यूपी टेट, अब तो यूपी टेट की परीक्षा दी है और पास हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लोग या जिनकी उम्र जो है ज़्यादा हो गई थी, 40-45 के आसपास हो गए थे और किसी वजह से नौकरी नहीं पा लिए थे। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें बार बार यूपी टेट की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। दूसरी खुशखबरी जो आई है वो भी देख लेते हैं। दूसरी खुशखबरी आई है, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में डीएलएड का एडमिशन नहीं हुआ था, कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो ये भी एक आ गया है यूपी डीएलएड, जिसे हम लोग बीटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो बीटीसी 2021 के चयन में प्रवेश और चयन की समय सारणी जो है प्रस्तुत करा दी गई है। ये कल की न्यूज है। तो जो छात्र बीए कर चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो डीएलएड करके बीटीसी करके वह अध्यापक बनने का अपना रास्ता साफ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें जो नियम आया है वो भी समझ लीजिए। सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि इसमें 25/6/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार वर्तमान में डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के ऑनलाइन आवेदन व चयन प्रवेश प्रक्रिया की कार्रवाई मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आयोजित कराने हेतु समय सारणी का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। ठीक है, और शासन से अनुरोध किया गया है कि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो ये देख लीजिएगा। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या फला 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 दिनांक 25/6/2019 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान डीएलएड प्रशिक्षण 2021, ध्यान रखिएगा 2020 में डीएलएड नहीं हुआ है, 2021 के ऑनलाइन आवेदन व चयन प्रवेश प्रक्रिया की कार्रवाई मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आयोजित किया जाना है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन व चयन प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित समय सारणी यहाँ पर दी गई है। तो इस आधार पे आप जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। कब फार्म भरना है देख लीजिए, पूरी विज्ञप्ति पढ़ लीजिए। विज्ञप्ति आएगी 15 जुलाई 2021 को प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 20 जुलाई 2021 से है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है 10 अगस्त है। मैंने कुल 30 दिन का समय मिलेगा। याद रखिए, कुल 30 दिन का समय मिलेगा आपके पास। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो 10 अगस्त है, शुल्क जमा करने की डेट जो है 11 अगस्त है। तो कुल 30 दिन के अंदर आपको फार्म भर देना है। पुनः एक बार देख लीजिएगा, आपको 20 जुलाई से फार्म भरना है। कब से भरना है? 20 जुलाई से यूपी डीएलएड, जिसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, उसका फार्म भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि जो है 12 अगस्त दी गई है और वर्गवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी, आपको जैसे पता है कि मेरिट के आधार पे, वर्ग के आधार पे, आरक्षण के आधार पे इसमें चयन किया जाता है। तो 18 अगस्त से 30 अगस्त के बीच, ठीक है, संस्थान आवेदन आवंटित करने हेतु प्रथम काउंसलिंग की जाएगी 18 अगस्त से 30 अगस्त के अंदर। जिसका मेरिट अधिक होगा वर्ग के आधार पे, उसे काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय की प्राप्ति कराई जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये होगा आपका 30 अगस्त तक। उसके बाद काउंसलिंग के प्रथम चरण के उपरांत आवंटित संस्थानों में अभ्यर्थी का अभिलेख जांच, प्रवेश की कार्रवाई और अभ्यर्थियों की सूचना संबंधी संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। मतलब यह है कि जब आपको विद्यालय आवंटित हो जाता है
तो आप विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पे अपने अभिलेखों की जांच कराते हैं और विद्यालय आपकी सीट रिजर्व कर देता है। ठीक है, एडमिशन आपका हो जाता है। यह प्रक्रिया 6 सितंबर तक की जानी है। उसके बाद प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा 7 सितंबर से, और इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं, निजी संस्थानों में सीटें बचती हैं, तो उसके बाद 13 सितंबर से 24 सितंबर तक द्वितीय काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग कब की जाएगी? 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में द्वितीय काउंसलिंग होगी, और उसके बाद द्वितीय काउंसलिंग में सीटों का जो बंटवारा है, एडमिशन प्रक्रिया है, तो वो 28 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। और द्वितीय चक्र में प्रवेश जो है 29 सितंबर तक ले लेना है। कुल मिला जुला के आपको ये समझना है, जो मूल तथ्य हैं वो ये हैं कि आप सभी को फार्म भरने का जो समय है वो ध्यान दे लीजिए। फार्म भरने का जो समय है, जो दिनांक है, वो 20 जुलाई से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटीसी या डीएलएड, जो यूपी डीएलएड है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है, मेरिट का बहुत समस्या नहीं होता है। अगर आप फार्म भर देंगे तो हर कीमत पे आपका एडमिशन किसी न किसी संस्थान में हो ही जाएगा जिसका मेरिट कम होगी। जिसकी मेरिट हाई है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, उसको तो गवर्नमेंट कॉलेज डायरेक्ट भी मिल सकता है। और मेरिट अगर कम हुई तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको कहीं न कहीं प्राइवेट विद्यालय मिल ही जाएगा। तो ये 2 खबरें ज़बरदस्त थीं, और अब हम लोग इसी क्रम में आगे जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, डीएलएड के, यूपी टेट के अनेक विषयों का जो तैयारी है वो भी आज से पुनः आरंभ हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप सभी लोग अध्यापक बनने की राह में आगे बढ़ें। धन्यवाद।